इस्लाम का पैगाम किसी भी धर्म के अंदर पूरे तौर पर कोई गलत बात नहीं की गई, सबके अंदर अच्छी अच्छी बातें की गई। पढ़ो तो सही। मेरी आदत है अच्छी बातें हर ग्रंथ से ले लेता हूँ। जहाँ इस्लाम की बात करता हूँ, हाँ देखो हमारे सनातन में भी यही कहा गया, उसने भी गलत बात कोई नहीं की। आओ तो सही, पढ़ो तो सही। इल्म का होना बहुत जरूरी है। आए नौजवानों, मैं तुमसे कहता हूँ इल्म के मैदान में आगे आओ। अपने तमाम के तमाम लोगों से मैं मुखातब हूँ, सिर्फ मुसलमानों से नहीं कह रहा, अपने हिंदू भाइयों से भी कह रहा हूँ, पारसी भाइयों से भी कह रहा हूँ, बुद्धिस्ट भाइयों से भी कह रहा हूँ, जैनिस्ट भाइयों से भी कह रहा हूँ, कम्युनिस्ट भाइयों से भी कह रहा हूँ। इस वक्त there is 1019 रिलीजन इन ऑल वर्ल्ड। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 1019 मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं। सारे मजहब वालों को इस मीडिया के जरिए से पैगाम पहुंचा दीजिए कि अगर तुम नफरत खत्म करना चाहते हो, एक काम करो, अपने अपने धर्म को पढ़ना शुरू कर दो। अपने धर्म को पढ़ने लगोगे इंशाअल्लाह नफरत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, क्योंकि धर्म तो मोहब्बत सिखाता है। धर्म तो अपने वैसे भी नफरत की नाश करता है। धर्म ने किसी के साथ ज्यादती नहीं की। सर्दोसा पुरुषेड़े हातव्या भूत मिचता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता सर्व तीर्थमय माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वेत्रेन पूजेत। और अथर्ववेद में है इंद्र का मेवेद मुशहन विचरा जमनु महेदगस्य कर दी शर्वात नादरिया। वाल्मीकि की रामायण में है हाँ शंकर जगत बंधु जगदीशा सुर नरि मुनि सब नावत शीशा नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवत समेत सुत नारी। जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निधाना। पर हित सरित धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। बताओ तो सही इसमें कौन सी बात नफरत की गई है? मोहब्बत की तो बात की गई है। इसकी अगर मैं व्याख्या करने लगूं तो अभी घंटे 2 घंटे कम पड़ जाएंगे। अब पंडित जी से पूछना है कि मौलाना बता गए तो जरा इसका सारांश बता दीजिए, आपको वो अच्छी तरीके से समझाएंगे। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे मयंक मिश्र, अब तो आचार्य हो गए माशाल्लाह। पूर्वांचल वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में हमारे साथ ही में थे अल्हम्दुलिल्लाह। हम दोनों का एग्ज़ाम एक साथ में हुआ और से गुफ्तगू हुआ करती है कभी कभार पूरे तौर पर इन मसलों पर। तो मैंने एक मरतबा अपने इस दोस्त से कहा, मयंक भाई से कहा, मैंने कहा पंडित जी यार कुछ हमें कोई ऐसी किताब बताइए जिसको मैं पढ़ूं और उसको आवाम में बयान कर सकूं। तो कह लगे मौलाना जी आप पूरा ग्रंथ पढ़ के पूरा ग्रंथ बयान कर सकते हैं, आप तो माशाल्लाह अरबी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, संस्कृत भी जानते हैं, आपके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। उन्होंने खुद हमें चारों वेद ऋग्वेद अथर्ववेद सामवेद यजुर्वेद चारों वेद हमें खुद उन्होंने गिफ्ट किया हुआ है। 18 पुराने मेरी लाइब्रेरी में लगी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मुझे कोई संकोच नहीं होता। भगवत गीता बेहतरीन गोरखपुर से गीता प्रेस से छपी हुई हमारी लाइब्रेरी में मौजूद है। मैं पढ़ता हूँ उसको, मैं देखता हूँ। हाँ कृष्ण की पूरे तौर पर उनकी जीवनी पढ़िए, राम जी की जीवनी पढ़िए, आप पूरे तौर पर लक्ष्मण का पूरे तौर पर किरदार देखिए, सीता जी का किरदार देखिए, सब कुछ देखिए तो सही कि कौन मना करता है। हाँ राम जी को पढ़िए, राम जी के अब्बा दशरथ को पढ़िए, राम जी के दादा अज को पढ़िए, राम के परदादा रघु को पढ़िए, राम के परदादा के वालिद रोहिताश को पढ़िए, राम के परदादा के परदादा के परदादा कक्षी को पढ़िए, राम के 7वीं पुष्ट में 7वें दादा धूमराज को पढ़िए, राम के 8वीं पुष्ट में 8वें दादा निसिंह को पढ़िए, राम के 10वीं पुष्ट में 10वें दादा राजा हरिश्चंद्र को पढ़िए। आपको मजा आएगा इंशाअल्लाह, आपको पता चलेगा कि हाँ ये धर्म क्या होता है। पढ़ना शुरू कीजिए। आइए इल्म के मैदान में, आइए दीन के मैदान में, आइए शरीयत के मैदान में, आइए पूरे तौर पर किताबों को खोलिए। अब तो हमारा नौजवान जब से मोबाइल आ गया किताबों से दूर हो गया। लोगों किताबों से इल्म आता है, मोबाइल से नहीं। अब तो हदी हो गई। मौलाना सगीर साहब जितने हमारे हाफिज हैं कुरान के मोबाइल पर देख के पढ़ रहे हैं। हमारे कारी अब्दुल्ला से साहब ये क्या नहीं पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे होंगे। सबसे बड़ा कमीना इंसान बैठा हुआ हमारे सामने। अल्लाह ताला से माफ। मैंने तफरीहन कहा बहुत अजीज है हमारा, बेइंतहा मोहब्बत करता है। हाँ मोबाइल पर देख करके कुरान पढ़ा जा रहा है। हाँ। लाइब्रेरियों में कुरान सजाए गए हैं, मोबाइलों में पढ़े जा रहे हैं। हाँ। इसमें आसान बहुत है, वुजू हो या ना हो,
खोल के पढ़ना। अरे चलो ठीक है, सफर में याद रखिएगा, मैं फतवा तो दे के नहीं जाता कि नाजायज है, हराम है, लेकिन ये जरूर कहूंगा बिला जरूरत मोबाइल में कुरान करीम के नुस्खा मौजूद होने के बावजूद कुरान करीम में देख करके, कुरान करीम में देख करके, ना देख करके, मोबाइल में देख करके कुरान पढ़ना ये अच्छी आदत नहीं है। जो सवाब आपको कुरान मुकद्दस हाथ में लेकर पढ़ने में मिलेगा, वो मोबाइल में देखकर पढ़ने में हरगिज नहीं मिलेगा। खूब याद रखिएगा, नाजायज तो नहीं कहूंगा, हराम तो नहीं कहूंगा, लेकिन अच्छा भी मैं इसको नहीं समझता। मेरी यहाँ ठीक है, आप सफर में हैं, आप ट्रेन में हैं, प्लेन में हैं, आप पूरे तौर पर गाड़ी में कहीं सफर में हैं, कुरान करीम के नुस्खे नहीं है, ठीक है, आप मोबाइल ऑन कीजिए। अब तो ऐप की शक्ल में पूरे तौर पर बेहतरीन 16 लाइन वाला, 15 लाइन वाला, 10 लाइन वाला हाफिज कुरान करीम सारे के सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जायज है, लेकिन एक आदत ना बनाइए। मस्जिद में बैठे हैं, कुरान करीम के नुस्खे रखे हुए हैं, उसके बावजूद मोबाइलों पर कुरान पढ़ा जा रहा है, ये आदत अच्छी नहीं है। कुरान वाहिद वो किताब है जिसको हाथों में लेकर उठाना, सिर्फ उठा लेना ही अल्लाह के यहाँ तुम्हें सवाब दिलवा दिया करता है। कुरान करीम का छूना सवाब है, कुरान करीम को देखना सवाब है, कुरान करीम को हाथों में उठाना सवाब है, कुरान करीम को चूमना सवाब है। हजरत इकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु से सबूत मिल गया बैहक़ी और मसनद अबी याला में, हजरत इकरमा ने कुरान करीम को चूमा। प्यारे आका ने फरमाया, अल्लाह ने इस चूमने पर तेरे नामे अमाल में नेकियां लिख दी। पता चला कुरान करीम को चूमने में भी सवाब, कुरान करीम को चुमवाने में भी सवाब, देखकर पढ़ने में भी सवाब, हाँ पूरे तौर पर बगैर देखे पढ़ने में भी सवाब, कुरान करीम को सुनने में भी सवाब और कुरान करीम को सुनाने में भी सवाब। अभी रमजान आ रहा है, देखना हमारे हाफिजों की रफ्तार राजधानी एक्सप्रेस फेल है। हाँ, अभी अल्लाह न करे यहाँ ऐसा हो। हमारे यहाँ अल्लाह का फजल बहुत अच्छा है, हरदोई से जब किसी को भेजा जाता तो उसे बता दिया जाता था, खबरदार अगर 15 दिन में वापस आ गए तो 20 के बाद आइए। कितना सुनाना है? 1 सुनाइए, 1.25 सुनाइए, 1.5 सुनाइए, बस लास्ट, इससे ज्यादा नहीं। एक हाफिज साहब थे, उनसे पूछा आप कितना कुरान सुनाते हैं? 1 घंटे में कितना सुनाएंगे? कहा 1 घंटे में 1 पारा सुना दूंगा। बैठ गए, दूसरे साहब आ गए, कहा हाफिज जी 1 घंटे में कितना सुनाओगे? लेकिन एक घंटे में 2 पारे सुना देंगे। वो उसको देख रहे हैं कि अभी कहा 1 पारा सुनाएंगे, अब कह 2 पारे सुनाएंगे। तीसरे साहब आ गए, हाफिज जी 1 घंटे में कितना सुना दोगे? कहा 3 पारे सुना देंगे। अब जो पहला वाला बैठा था, कहा हाफिज जी बात समझ में नहीं आई है, आपने मुझसे कहा 1 पारा सुनाएंगे 1 घंटे में, उससे कहा 2 पारे सुनाएंगे और इनसे कहा 3 पारे सुनाएंगे, मतलब क्या है? कहा समझो इसको, जो मैं 1 घंटे में 1 पारा सुनाऊंगा वो मैं भी समझूंगा, तुम भी समझोगे। जो 1 घंटे में 2 पारे सुनाऊंगा वो मैं तो समझूंगा लेकिन तुम नहीं समझोगे, और जो 1 घंटे में 3 सुनाऊंगा वो ना मैं समझूंगा ना तुम समझोगे। समझ गए? हम यही वाले हैं, ना यालमून पता ना तालमून पता, बस अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया हूँ आवाज। अल्लाह अकबर, ये तरावी है। ऐसा जुल्म ना करो, खिलवाड़ ना करो अल्लाह के कुरान के। साफ सुथरा पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, कम पढ़ो। पूरा रमजान अब तो हमारे एक मिजाज ये बन गया, जिस दिन कुरान मुकम्मल हो गया उसी दिन सोचा कि चलो भैया तरावी खत्म हो गई, तरावी मुकम्मल हो गई। अबे सारा महीना तरावी पढ़ना ये मुस्तकिल अलग सुन्नत है, और सारे रमजान में एक कुरान करीम मुकम्मल करना ये अलग सुन्नत है। आपने एक सुन्नत पर अमल किया और दूसरे सुन्नत को छोड़ दिया। पूरा रमजान तरावी पढ़ना है। कितने लोग 10 दिन में तरावी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह? जी देखो 10 दिन में पढ़ लेंगे, पूरा महीना पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पूरा महीना पढ़ेंगे। तरावी के एक सजदे पर 1500 नेकियां। कितनी? 1500, 1500, 1500। अल्लाहु अकबर। और सजदे कितने हैं? कितनी रकत पढ़ते हो गंगापुर वालों? अरे तरावी पढ़ते हो? कितनी रकत पढ़ते हो जी? 20 रकत। माशाअल्लाह। इजमा सहाबती अला अन्न तरावीह 20 रका व थलाथतल वित्र। इजमा नकल फरमाया मुल्ला अली कारी ने कि सहाबा का इजमा इस बात पर है, तरावी 20 रकत है 3 वित्र के अलावा। अब 20 रकत में सजदे कितने हो गए? 20 दूनी
40 सजदे, माशाल्लाह क्या बेहतरीन रियाजी है आपकी, मैथमेटिक्स बहुत जबरदस्त है आपकी। अच्छा आप जरा 40 को 15 से गुणा करिए, कितना आ जाएगा? 15 चक्कू 60 आ जाएगा। अब 60 में 3 जीरो लगा दीजिए, कितना आ जाएगा? 60,000 बन जाएगा। पता चला एक दिन की तरावीह पर 20 रकत तरावीह पर अल्लाह 60,000 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, थोड़ा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 1,500 नेकियां मिलेंगी। और क्या मिलेगा? जन्नत में एक महल। जन्नत कितनी बड़ी है ये तो नहीं बताऊंगा, जन्नत का दरवाज़ा कितना बड़ा है ये बता देता हूँ। उसके एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक अगर जाना चाहोगे तो तुम्हें 40 साल लग जाएंगे। जब दरवाज़ा इतना बड़ा है तो जन्नत कितनी बड़ी होगी, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और क्या मिलेगा? उसके सामने एक बाग मिलेगा। आते अबू हुरैरा फरमाते हैं इल्ला वसूकुहा मिन दहब, उस बाग में कोई ऐसा दरख्त ही नहीं जिसका तना सोने का न हो। ये सब अल्लाह तरावीह पढ़ने वाले को अता फरमाएगा। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, हाँ रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह, रमजान के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। काहे के लिए? अफ्तारी करने के लिए। अफ्तारी करने के लिए सारे तैयार हैं। हमारे यहाँ माशाल्लाह दस्तरखान मदरसे में लगता है। हुक्म इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है, इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है। अब मैं बैठ जाता हूँ, बच्चों दुआ मांगो। अब सारे बच्चे दुआ मांग रहे हैं और ऐसे इतना कारी अब्दुल अजीज साहब इतना गए बीच में दुआ मांग रहे हैं कि नीचे से कोई पकड़